नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। पुश्तैनी यानी पारिवारिक जमीन एवं संपत्ति का बंटवारा समाज के लिए और परिवार के लिए कितनी बड़ी समस्या है, यह सभी लोग जानते हैं। इस समस्या के कारण कई बार मामला मारपीट से लेकर के थाना कचहरी तक पहुंच जाता है और यह किसी एक और दो परिवार या एक या दो गांव की या एक या दो जिले की कहानी नहीं है। यह ऐसे है तो पूरे देश की कहानी, लेकिन बिहार में यह समस्या ज़्यादा गंभीर एवं जटिल है। इसकी कई कारण भी हैं, जिसके कारण चूँकि सही तरीके से ज़मीन का बंटवारा नहीं हो पाने के कारण जो कागजात हैं, खतियान है, जमाबंदी है, वह भी बहुत पुराने पड़े हुए हैं, दो तीन पुश्त पुराने पड़े हुए हैं। इन सब समस्याओं के कारण जो होने वाला विवाद है, जो मारपीट है, इससे सामान्य प्रशासन के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब यह सामान्य ज़मीन विवाद की समस्या नहीं रह गई है, अब यह कानून व्यवस्था की भी एक बड़ी समस्या हो गई है। अदालतों में भी जो बड़ी संख्या में मामले हैं, मुकदमे हैं, वह ज़मीन विवाद को लेकर के ही हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बार जब ज़मीन विवाद का मामला अदालत तक जाता है तो वह दशकों तक अदालत में पड़ा रहता है। कई बार उस कारण से जो खेत होता है, उस खेत में खेती भी नहीं हो पाती है, वो परती पड़ जाता है। Please subscribe to our YouTube channel Niti Post and press the bell icon to get the latest update. कभी कभी तो समस्या यह आती है कि परिवार में जब बंटवारा होता है तो जो सदस्य हैं, तो बाकी सदस्य तो किसी एक फार्मूला के ऊपर, एक सहमति के ऊपर राजी हो जाते हैं, सहमति बन जाती है। लेकिन अगर परिवार का एक सदस्य भी उसमें अड़ंगा डाल देता है, उस सहमति को मानने से इनकार कर देता है, तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है। यानी जो विवाद बाकी सब परिवार के सदस्यों की सहमति से सुलझता हुआ दिखाई दे रहा होता है, वह परिवार के किसी एक सदस्य की बदमाशी की वजह से, यानी एक सदस्य द्वारा उस सहमति को मानने से इनकार कर देने के कारण सारी सहमति असहमति में बदल जाती है और वह विवाद लंबा खींचता ही चला जाता है। कई बार एक पुश्त की विवाद दूसरे तीसरे पुश्त में जाकर के सुलझती है। इस तरह की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार एक समाधान की तरफ बढ़ रही है। अगर बिहार सरकार जो एक कानून के ऊपर विचार कर रही है, उस कानून को अगर मूर्त रूप दे देती है, उस कानून को विचार से आगे बढ़ा करके वास्तव में उसे विधानसभा से पास करा करके कानून बना देती है, तो हो सकता है कि ज़मीन विवाद को लेकर के, बंटवारा को लेकर के जो विवाद होता है पुश्तैनी ज़मीन को लेकर के, वह बहुत हद तक सुलझ जाए। बिहार सरकार एक ऐसे कानून पर विचार कर रही है जिसमें परिवार के यदि बहुमत के सदस्य, यानी अधिकांश सदस्य किसी सहमति पर सहमत हैं, यानी वो सहमत हैं कि किस तरीके से ज़मीन का बंटवारा हो जाए, और कुछ सदस्य उसको मानने से इनकार करते हैं, वैसी परिस्थिति में बहुमत के सदस्य जिस सहमति पत्र पर पहुंचेंगे उसे कानूनी रूप दे दिया जाएगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि बिहार सरकार एक ऐसे कानून पर विचार कर रही है जिससे सहमति आधारित ज़मीन बंटवारा को कानूनी रूप दिया जा सके। राज्य सरकार अभी इसके प्रारूप के ऊपर राय मसौदा कर रही है, इस पर विचार चल रहा है, इस पर कानूनी सलाह लिया जा रहा है। जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके बंटवारे में सबसे बड़ी अड़चन है परिवार के सभी सदस्यों के बीच में आपसी सहमति का न हो पाना। परिवार के किसी एक सदस्य के कारण
विवाद गहरा जाता है, ज़मीन का बंटवारा उलझ जाता है और मामला थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। इसलिए जब बिहार सरकार का नया कानून आ जाएगा तो वैसी परिस्थिति में परिवार का कोई एक सदस्य पूरे परिवार की सहमति को ठेंगा नहीं दिखा पाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य हैं और 3 सदस्य किसी सहमति पर पहुंच जाते हैं, यानी वो तैयार हो जाते हैं कि इस तरीके से ज़मीन का बंटवारा कर लिया जाए, यानी आपसी सहमति बना लेते हैं, लेकिन 2 सदस्य उस सहमति को मानने से इनकार कर देते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में वह बंटवारा रुक जाता है और वह विवाद का कारण बन जाता है। लेकिन एक बार जब बिहार सरकार का नया कानून आ जाएगा तो वैसी परिस्थिति में 5 में से 3 सदस्य किसी आपसी सहमति पर पहुंच जाते हैं तो 2 सदस्य उस सहमति को नहीं रोक पाएंगे। मैंने 5 में से 3 सदस्य का एक उदाहरण दिया है जो लगभग 60% बनता है। वास्तव में यह कितना प्रतिशत होगा, यानी परिवार के कितने प्रतिशत सदस्यों को सहमत होना पड़ेगा, इस पर अभी राज्य सरकार विचार कर रही है। अब जो सहमति पत्र परिवार के बहुमत के सदस्यों के बीच में जो आपसी सहमति के साथ जो सहमति पत्र तैयार होगा बंटवारा का, उसको कानूनी रूप दिया जा सके, इसके लिए राजस्व मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि उस सहमति पत्र पर बहुमत के सदस्यों के अलावा पंचायत के मुखिया चुनाव में जो निकटतम प्रतिद्वंदी यानी जो दूसरे नंबर पर रहे थे उनका, वार्ड सदस्य, चकबंदी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों का हस्ताक्षर होगा। चूँकि जब उस सहमति पत्र पर निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ साथ राज्य सरकार के पदाधिकारियों का भी हस्ताक्षर होंगे तो उस कागज़ को एक कानूनी मान्यता मिल जाएगी। एक बार जब सहमति पत्र को कानूनी मान्यता मिल जाएगी तो वैसी परिस्थिति में अल्पमत के सदस्यों को भी उस सहमति पत्र को मानना कानूनन बाध्यकारी हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बिहार के कई जिलों में सर्वे का कार्य किया जा रहा है और राज्य सरकार बहुत जल्दी ही चकबंदी को भी मूर्त रूप देने पर विचार कर रही है। इसलिए राज्य सरकार का मानना है कि चकबंदी की प्रक्रिया शुरू की जाए, उससे पहले सभी तरह के ज़मीनों के जुड़े जो विवाद हैं उनका समाप्त हो जाना, उनको सुलझा लेना जरूरी है। बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जिनके नाम से जमाबंदी है वहीं ज़मीन की खरीद बिक्री कर सकेंगे। राज्य सरकार के मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि यदि जमाबंदी जिसके नाम से है वहीं जब रजिस्ट्री करेगा तो इससे जो ज़मीन विवाद पैदा होते हैं उसमें बड़ी संख्या में कमी आने की संभावना थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा इस कानून पर रोक लगा दिया गया है। राज्य सरकार यह कोशिश कर रही है कि इस रोक को जल्द से जल्द हटाया जा सके। बिहार में ज़मीन विवाद, ज़मीन पर कब्जे का विवाद तथा रजिस्ट्री के बाद ज़मीन पर कब्जे का विवाद न सिर्फ कोर्ट कचहरी तक और मारपीट तक पहुंचता है, बल्कि कई बार खूनी संघर्ष में भी बदल जाता है और मामला हत्या तक पहुंच जाती है। वैसी परिस्थिति में जितनी आसानी से ज़मीन विवाद को सुलझाया जा सके वैसी कोशिश होनी चाहिए। अगर बिहार सरकार के इस कानून द्वारा अधिकांश विवादों को सुलझाने में सहायता मिलती है और चकबंदी का रास्ता साफ होता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिहार में ज़मीन का विवाद तब तक खत्म नहीं हो सकता है जब तक सर्वे का काम पूरा करके जल्द से जल्द चकबंदी किया जाए और सारे खाता खतियानों को अप टू डेट किया जाए। एक बार जब सारे कागजात अपडेट हो जाएंगे, जो वर्तमान लोग हैं उनके नाम जुड़ जाएंगे, तो
अधिकतर विवाद उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार अब तक यह हिम्मत नहीं कर पाई है कि वह इस जटिल मुद्दे में हाथ डाले। अब यदि बिहार सरकार कोशिश करती है, अब इसका परिणाम क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कोशिश करती है तो इसका स्वागत करना चाहिए। नमस्कार।